नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है पीसीएस सेतु। दोस्तों, आज एक न्यूज है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी भारत निर्वाचन आयोग के बिल्डिंग की। इसी से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है और विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कौन है ज्ञानेश कुमार जिन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जो है, आप देखेंगे तो ये हरियाणा बैच के हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इन्हीं के साथ साथ विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले निर्वाचन आयुक्त होंगे कौन? ज्ञानेश जी। ध्यान रखिएगा कि ज्ञानेश कुमार यही हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो नया नियम बना है उसके तहत ज्ञानेश कुमार नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। उनका कार्यकाल जो होगा वो 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, जिसके कुछ दिन बाद ही निर्वाचन आयोग अगले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। यानी कि इनके समय में जो है लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उस समय नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। साथ साथ कुमार जो है वो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभाओं की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा करने के बाद आईसीएफआई में बिजनेस फाइनेंस और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में के एचआईआईडी में पर्यावरण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। इसके साथ साथ भारत सरकार में उन्हें रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त सचिव तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में काम करने का भी बहुत ज्यादा अनुभव है। दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं कि कैसे तय होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम, क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। प्री के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, कैसे तय होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम? तो केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त व मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें व उनके कार्यकाल के लिए 2023 अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी होगी, जिसमें नेता, प्रतिपक्ष और कानून मंत्री भी शामिल होंगे। यानी 3 सदस्यों की टीम होती है। दोस्तों, यहां पर पीएम भी होगा, ठीक है ना। साथ साथ जो है लोकसभा का जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो होता है। और नियम है कि कैबिनेट मंत्री के रहने का, तो यहाँ पे जो है कानून मंत्री भी शामिल होता है। यह समिति राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम के लिए सिफारिश करती है। हालांकि इससे पहले चयन समिति 5 लोगों के नाम को शॉर्टलिस्ट करती है, यानी कि 5 लोग के नाम सामने लाए जाते हैं, जिसके बाद ये 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा एक नाम को राष्ट्रपति के पास सिफारिश के तौर पर भेजा जाता है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की सिफारिश मिलने पर राष्ट्रपति द्वारा अंतिम मोहर लगाई जाती है। यानी कि नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन के बाद चुनाव आयुक्त को निर्वाचन आयोग में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ये शपथ कौन दिलाएगा? दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। साथ ही इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समकक्ष नहीं होता है। और पेपर में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान भी वेतन मिलते हैं। और इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अगर आपसे उनका वेतन पूछा जाए तो उनका वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए, यानी 2,50,000 रुपए है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो 6 वर्ष या 65 वर्ष है ना, इसके बारे में ध्यान रखिएगा
कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज जो है 55 साल है और 55 साल में ही उसको बना दिया गया तो वो 61 साल में रिटायर हो जाएगा, 61 में क्या हो जाएगा, रिटायर। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज जो है वो 63 साल है और फिर उसको बनाया जा रहा है, तो पहले क्या कंप्लीट हो जाएगा, 65 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि उसके एज के हिसाब से जो पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले शुरुआत में सिर्फ एक चुनाव आयुक्त का था प्रावधान, क्योंकि जो चुनाव आयुक्त है, जो निर्वाचन आयोग है, इसका गठन जो है आपका 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यहां से लेकर देखिए, निर्वाचन आयोग में पहले सिर्फ एक चुनाव आयुक्त का ही प्रावधान था। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बनाया गया, लेकिन कुछ समय के लिए एक सदस्यीय आयोग भी ये बना रहा। लेकिन 1993 में फिर से 3 सदस्यीय वाला आयोग बना दिया गया। उस समय से लेकर अब तक इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी कि टोटल जो मेंबर्स हैं, इसमें टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, ध्यान रखिएगा। एक हो गया सीईसी हो गया, चीफ इलेक्शन हो गया, और अदर इलेक्शन कमिश्नर हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि इनका निष्कासन कैसे होता है दोस्तों। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और ये इस्तीफा किसको देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे, या फिर उनके कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। हालांकि उन्हें हटाने के लिए संसद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की समान प्रक्रिया का पालन करना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनका जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, इनका जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, और साथ साथ जो है इनको हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में आप थोड़ा सा समझ जाइए कि यदि लोकसभा से प्रस्ताव लाना होता है तो 100 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं, और यदि राज्यसभा से प्रस्ताव लाना होता है दोस्तों तो ये प्रस्ताव कहां से आता है, 50 सदस्यों से प्रस्ताव आता है, ठीक है ना। और साथ साथ इनको हटाने के लिए दोनों सदनों से 2/3 बहुमत चाहिए, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत चाहिए। और ये 2/3 बहुमत क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का ये 2/3 होना चाहिए। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, और फिर यहाँ पे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, उसे हटा दिया जाता है। दोस्तों यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है। और आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में इनके नियुक्तियों के बारे में बात की गई है, तो ये था अभी हाल फिलहाल में एक जानकारी जो कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नए नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार, उनके बारे में। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और ये आपके पेपर में काम में आएगा। मैं करंट अफेयर्स की क्लास डेली रात को 9 बजे जो है इसी चैनल पे लेता हूँ, और आपको यदि जुड़ना हो तो मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा, और साथ साथ आप पीछे सेतु अगर सर्च करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।